महादेव का तीसरा नेत्र। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे। वे योगीश्वर थे, एक ऐसे देवता जो सादा जीवन जीते थे, सच्चे ध्यान में मग्न रहते थे और संसार के मोह से दूर थे। उनका शरीर भस्म से ढका रहता, जटाएं सिर पर सजी होती और गले में नागराज वासुकी विराजमान रहते। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के 3 मुख्य देवों में से एक थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है देवताओं की सभा से। एक बार जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। वे जानते थे कि केवल शिव ही इस संकट का हल निकाल सकते हैं। पर उस समय शिव ध्यान में लीन थे। उन्हें कोई नहीं जगा सकता था, न देवता, न असुर, न कोई ऋषि। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर शिव विवाह करेंगे तो उनके घर लक्ष्मी रूपी शक्ति आएगी। शक्ति के बिना शिव संहार नहीं कर सकते। पार्वती जी, जो हिमालय राज की पुत्री थीं, शिव से विवाह करना चाहती थीं और उन्होंने घोर तपस्या कर रखी थी। लेकिन शिव जी को इस प्रेम या संसार में कोई रुचि नहीं थी। अब आया देवताओं का एक आखिरी उपाय, कामदेव को भेजा गया। कामदेव प्रेम के देवता थे। उनका कार्य था लोगों के मन में आकर्षण और प्रेम जगाना। वे सुंदरता के देव माने जाते थे। लेकिन कामदेव को यह काम करने में डर भी लग रहा था। उन्होंने सुना था कि शिव जी का क्रोध बहुत भयंकर होता है। देवताओं ने कहा, अगर तुम सफल हुए तो हम सबकी रक्षा होगी। कामदेव ने हिम्मत जुटाई और अपने पुष्पबाण, फूलों के तीर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब कामदेव कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ध्यान की गहराई में डूबे हुए हैं। आसपास प्रकृति शांत थी, हवा स्थिर थी और पूरा वातावरण पवित्र लग रहा था। कामदेव ने अपनी मृगनयनी पत्नी रति की ओर देखा और कहा, यह आसान नहीं होगा। रति ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। कामदेव ने अपनी कमान उठाई और फूलों से बना पहला बाण चलाया। जैसे ही तीर शिव जी के पास पहुंचा, वातावरण में परिवर्तन आने लगा। हल्की सी मुस्कान शिव के होठों पर तैर गई, लेकिन वे अब भी ध्यान में थे। कामदेव ने दूसरा बाण चलाया। अब फूलों की खुशबू और मधुर संगीत हवा में भर गया। फिर तीसरा बाण, और तभी अचानक शिव जी की आंखें खुलीं। उनका ध्यान भंग हो चुका था। उनका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि रौद्र था। चारों ओर बिजली सी कड़कने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए। कामदेव पीछे हटने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शिव ने अपनी भौहें चढ़ाई और तभी उनके ललाट, माथे के बीच में एक नई आंख प्रकट हुई। यह था महादेव का तीसरा नेत्र, ज्ञान, शक्ति और संहार का प्रतीक। जैसे ही तीसरे नेत्र से अग्नि निकली, वह सीधी जाकर कामदेव से टकराई। एक पल में कामदेव जलकर भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रति चीख पड़ी, स्वामी। देवता भी स्तब्ध रह गए। शिव शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने रति की ओर देखा। वह अपने पति की मृत्यु से दुर्खी थी। शिव का क्रोध अब शांत हो चुका था। उन्होंने रति से कहा, मैं जानता हूं तुम पीड़ा में हो। कामदेव ने जो किया वह अपने कर्तव्य के लिए किया। मैं उसे वापस जीवन नहीं दे सकता, परंतु मैं वचन देता हूं कि वह अदृश्य रूप में संसार में रहेगा। जब जब 2 दिलों के बीच प्रेम जागेगा, वह वहीं उपस्थित रहेगा। रति ने सिर झुकाया। उसे संतोष हुआ कि उसका पति अमर प्रेम बनकर संसार में रहेगा। उस दिन के बाद से शिव का तीसरा नेत्र संसार के लिए एक प्रतीक बन गया। यह केवल विनाश का कारण नहीं था, बल्कि चेतना और विवेक का प्रतीक भी बना।
तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि हर शक्ति का सही समय पर प्रयोग जरूरी है। प्रेम महान है, लेकिन जब वह अहंकार से जुड़ जाता है तो संकट ला सकता है। ध्यान और संयम से बड़ा कोई बल नहीं। शिव का तीसरा नेत्र केवल अग्नि नहीं था, वह आत्मज्ञान की ज्वाला थी। कुछ समय बाद पार्वती जी की तपस्या सफल हुई। शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का एकाकार होना था। सृष्टि को संतुलन मिला। तब से लेकर आज तक महादेव का तीसरा नेत्र हमें यह याद दिलाता है कि जब अन्याय और अज्ञान की सीमा पार हो जाती है, तब सच्चा ज्ञान और शक्ति जगाने के लिए उस तीसरे नेत्र का खुलना जरूरी हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता जीवन में बहुत जरूरी हैं। प्रेम में भी संयम और सम्मान होना चाहिए। अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। हर शक्ति का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा ठीक नहीं होता।